तुमने कभी किसी को ये कहते सुना है, यार पैसे नहीं है? ध्यान से देखो, कुछ लोग ये बात एक बार नहीं, हर महीने कहते हैं, हर साल कहते हैं, और धीरे धीरे ये शिकायत नहीं रहती, उनकी पहचान बन जाती है। सबसे खतरनाक बात क्या है? उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता कि वे एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जिसे उन्होंने अपने ही विचारों से बनाया है। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या तुमने भी कभी कहा है, मेरे पास पैसे नहीं है? क्या महीने के आखिर में खाली जेब देखकर तुमने यह मान लिया कि शायद यही तुम्हारी किस्मत है, यही तुम्हारी हकीकत है, और अमीर बनना किसी और के लिए लिखा गया है? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी सोच बदल सकते हैं, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। न कोई मोटिवेशनल लाइन, न कोई झूठा सपना, बस एक ऐसी सच्चाई जो सुनने में थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन अगर समझ आ गई तो पैसे को देखने का तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसे कहते हैं फाइनेंशियल विक्टिम आइडेंटिटी, और यह उतनी सिंपल चीज नहीं है जितनी सुनने में लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो इंसान कमजोर है या बुरा है। इसका मतलब यह है कि उस इंसान का दिमाग एक ऐसी कहानी में इतना डीपली इन्वेस्ट हो चुका है जहां वो हमेशा वो किरदार है जिसके साथ बुरा होता है, जिसे कभी मौका नहीं मिला, जिसकी परिस्थितियां हमेशा गलत रहीं, और जिसकी तकलीफ के लिए हमेशा कोई और जिम्मेदार है। रुको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा सुनो। जब दिमाग एक बार इस स्टोरी को सच मान लेता है तो वह हर उस चीज को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करने लगता है जो इस स्टोरी के विरुद्ध हो। तुम सोच रहे होगे ये कैसे होता है? तो इसे समझने के लिए तुम्हें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब कोई इंसान बार बार फाइनेंशियल प्रेशर में रहता है, बार बार फेलियर देखता है, बार बार यह महसूस करता है कि उसकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकला, तो उसका दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है, और यह डिफेंस मैकेनिज्म उसे ये कहने पर मजबूर करता है, यह मेरी गलती नहीं है, क्योंकि यह कहना उस वक्त सबसे सेफ लगता है, सबसे आरामदेह लगता है, और सबसे कम दर्दनाक लगता है। लेकिन यही वो पल होता है जब एक ट्रैप सेट होता है, क्योंकि जब इंसान यह मान लेता है कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वह उसे बदलने की कोशिश करना भी बंद कर देता है। और यहाँ सबसे डेंजरस बात होती है, ये सोच धीरे धीरे उस इंसान की आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। मतलब ये है कि अब वो सिर्फ यह नहीं सोचता कि मेरे पास पैसे नहीं है, बल्कि वो ये सोचने लगता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसके पास कभी पैसे नहीं होते। और जब कोई चीज तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है तो तुम उसे बदलने से डरने लगते हो, क्योंकि अगर वो बदल गई तो तुम खुद से पूछोगे, फिर मैं कौन हूँ? ये साइकोलॉजी की सबसे गहरी और सबसे क्रूल रियलिटी है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि क्या ये सच में होता है? तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब किसी ऐसे इंसान के सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है जो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदल सकती है, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उस अपॉर्चुनिटी में कमियां ढूंढने लगता है। वो कहेगा, यह मेरे लिए नहीं है, इसमें रिस्क बहुत है, ये लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, मैं यह नहीं कर सकता। और बाहर से देखने पर यह सब लॉजिकल लगता है, लेकिन असल में यह उसका दिमाग है जो उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर वो उस अपॉर्चुनिटी को ट्राई करे और सफल हो जाए तो उसकी पूरी स्टोरी झूठी साबित हो जाएगी, और उसका दिमाग यह नहीं चाहता। इसके साथ एक और चीज होती है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, और वो है अनकॉन्शियस सेल्फ साबोटाज। मतलब यह है कि जब भी ऐसे इंसान के जीवन में थोड़ा पैसा आता है, वो किसी ना किसी तरह से उसे खर्च कर देता है, किसी ना किसी तरह से उसे गंवा देता है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, यह उसके सबकॉन्शियस माइंड का वो बिहेवियर होता है जो उसे उसकी familiar फाइनेंशियल आइडेंटिटी में वापस ले जाता है। क्योंकि जो चीज familiar होती है वो सेफ लगती है, चाहे वो कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो। और जो सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात है वो ये है कि यह इंसान जेन्युइनली तकलीफ में होता है। वो नहीं चाहता कि उसके पास पैसे ना हो, वो चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो। लेकिन उसका कॉन्शियस माइंड जो चाहता है और उसका सबकॉन्शियस माइंड जो बिलीव करता है, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध काम कर रहे होते हैं। और इस लड़ाई में हमेशा सबकॉन्शियस जीतता है, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल होता है, वो ज्यादा पुराना होता है, और वो ज्यादा डीपली प्रोग्राम्ड होता है। तो अब सवाल ये है, ये प्रोग्रामिंग कहाँ से आती है? ये कैसे शुरू होती है? और इसका जवाब तुम्हें शायद अनकंफर्टेबल करे, लेकिन ये सच है। ये प्रोग्रामिंग ज्यादातर बचपन में शुरू होती है। जब तुम छोटे थे और तुमने अपने घर में ये सुना कि पैसा बड़े लोगों के पास होता है, हम तो गरीब हैं, यही हमारी औकात है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग बेईमान होते हैं।
ये बातें तुम्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कही गई थीं। यह वो लोग कह रहे थे जो खुद इसी प्रोग्रामिंग में जी रहे थे। लेकिन एक बच्चे का दिमाग हर चीज को सच मान लेता है। और यही तुम्हारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी की नींव बन गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है, लेकिन पहले यह मानना होगा कि यह प्रोग्रामिंग है, किस्मत नहीं। पहला कदम यह है कि जब भी तुम्हारे मन में यह आए कि यह मेरे लिए नहीं है या मेरे पास कभी पैसे नहीं होते, तो रुको। उस सोच को नोटिस करो। उससे पूछो कि यह सोच कहाँ से आई है। दूसरा कदम यह है कि अपनी आइडेंटिटी को धीरे धीरे रिराइट करो। मैं वो इंसान हूं जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदल सकता है। यह एक बार में नहीं होगा, लेकिन हर बार जब तुम एक छोटा फाइनेंशियल डिसीजन सही लेते हो, तुम उस नई आइडेंटिटी को मजबूत कर रहे होते हो। और तीसरा कदम, सबसे जरूरी, ये है कि अगली बार जब कोई अपॉर्चुनिटी आए और तुम्हारा दिमाग उसमें कमियां ढूंढने लगे, तो उससे पूछो कि क्या मैं यह इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूं क्योंकि यह सच में गलत है, या इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग मेरी पुरानी आइडेंटिटी को बचाना चाहता है? यह एक सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। याद रखो, पैसों की कमी सिर्फ बैंक अकाउंट की प्रॉब्लम नहीं है। ये दिमाग की प्रॉब्लम है, और दिमाग बदला जा सकता है।